क्या कभी आपको यह सवाल आया कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे निवेश करने के लिए कुछ और पैसे चाहिए? तो आपके लिए निवेश का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। आज का नया ट्रेंड, नई मंदी के बाद की लहर है बिजनेस। आजकल का नया ट्रेंड है खुद के बॉस बनो। यह बिल्कुल नया नहीं है, पर आज लोग 9 to 5 की जॉब से ज्यादा खुद के बॉस बनना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी मित्र या रिश्तेदार के बिजनेस में निवेश करने का ऑफर दिया जाए। उससे पहले आपको कुछ रिस्क पर सोचने की जरूरत है। और हां, जहां पे रिश्तों से जुड़ी बात हो, वहां पे यह सोचना जरूरी है कि अगर प्लान वर्क ना करे तो आपके रिश्तों में कोई असर ना पड़े। अच्छी योजना से जोखिम को कम करना संभव है और आपके रिश्ते में भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के बिजनेस में निवेश करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपकी भूमिका क्या है यह समझनी होगी। दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक एक्टिव पार्टनर जो रोजाना डिसीजन करता हो, और एक साइलेंट पार्टनर जो डिसीजन या किसी चीज में नहीं पड़ता, सिर्फ इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट या लॉस में अपनी भागीदारी रखता है। जब भी आप इन्वेस्ट करने का सोचें तो सामने वाले से अपनी एक्सपेक्टेशन को समझें। अपने दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस प्लान को समझें। मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी कंपटीशन में कौन कौन है, यह भी जानें। अगर आपको समझ ना आए तो किसी और इंसान से जो इस मार्केट के बारे में वाकिफ हो, उससे आप सलाह मार्गदर्शन ले सकते हो। उससे पूछ सकते हो कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना क्या ठीक रहेगा। अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो ये सारी बातें जाननी जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये जान लें कि उस बिजनेस का इंचार्ज कौन रहेगा। सामने वाले के पास कितना ही जबरदस्त बिजनेस प्लान या आइडिया क्यों ना हो, दोनों को अपनी भूमिका समझनी जरूरी है। और आखिर में जो भी आप दोनों सोच समझकर फैसला करो, उसे लिखावट में ले लो। दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड को पता है क्या कहते हैं? सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही जाती है। यह एक वास्तविक इन्वेस्टमेंट है। इसमें जोखिम की बात एक ही है कि इसकी कीमत फ्लक्चुएट होती है। अगर कभी कोई बुरा समय आ जाए तो गोल्ड बेचकर आपको फाइनेंशियल रूप से मदद मिल सकती है। बिजनेसमैन की सोच क्या होनी चाहिए? गोल्ड एक ऐसा निवेश है जिसे आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो और लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हो। अगर आपको जोखिम उठाना पसंद है तो आपको प्राइवेट इक्विटी में निवेश करना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी मतलब उन कंपनीज में निवेश करना जो अन्य कंपनियों को जब्त कर लेती हैं और बाद में उन्हें प्रॉफिट के लिए बेच देती हैं। प्राइवेट इक्विटी एक गेम है जो रिच को ज्यादा रिच बनाती है। ये फिर भी जोखिम से भरा बिजनेस है। मैं ना बहुत बोर हो चुका हूं। लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है। बस पूरा दिन काम ही करते रहो। सैलरी कम देते हैं और काम ज्यादा करवाते हैं। छुट्टी देते हैं तो जैसे हम पे मेहरबानी करते हैं। ये सब उन लोगों के मन में जरूर आता है जो करते हैं जॉब। अगर आपको अपना काम करना पसंद है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन बनना और हार्ड वर्क करना आपको ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। आपको जॉब में लग्जरी नहीं मिल सकती, मगर एक छोटा सा बिजनेस करने पर आप फील कर सकते हो। हां, बिजनेस एक बार शुरू कर लिया तो फिर आपको वेकेशन करने का मौका ना मिल पाए, पर सामने पैसे बहुत मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिजनेसमैन बनना सिर्फ लाखों में कमाने का रास्ता नहीं है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, मजबूत काम, एथिकल फ्रीडम, इच्छा से जुनून का पीछा करता है। एक बार बिजनेस शुरू करने का चांस लेना चाहिए। इसी से यह सब शुरू होता है। आजकल आपने देखा होगा, लोग जॉब से ज्यादा बिजनेस करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। लोग बिजनेस करते हैं। फाइनेंस का फाउंडेशन यही है कि एडिक्वेट पैसे कमाएं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 9 to 5 की जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो कमाई की सारी पॉसिबिलिटी अपने हाथ में ले लो। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिजनेस करें तो जॉब के कुछ फायदे आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि
हर साल सैलरी बढ़ना, बोनस मिलना। तो जरा रुकिए, आपको पता है बिजनेसमैन को इसके सामने क्या मिलता है? नए घर का वो डाउन पेमेंट भर सकता है, अपने घर में किचन या लिविंग रूम में सुधार करवा सकता है, अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ा सकता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है। अगर आप अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस शुरू करते हो तो ज्यादा पैसे कमाने के साथ ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उद्यमी ज्यादा हैप्पियर इंसान होता है, मगर खुशी उनको अपने ही रूप में मिल जाती है। किसी ने खूब कहा है कि अमीर आदमी बिजनेसमैन हो ये जरूरी नहीं, पर बिजनेसमैन अमीर जरूर होता है। एम्प्लॉय होने से ज्यादा सिक्योरिटी सेल्फ एम्प्लॉय होने में है। जब आप खुद के बॉस होंगे तो आपको एम्प्लॉय जैसा डर नहीं लगेगा, जॉब छूटने का डर नहीं लगेगा। यह बात है कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में सभी चीज की पावर होती है। लोग ज्यादा खुशी पाने के लिए और हाई टारगेट्स की तलाश में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। आपको कई बार डर लगे कि ऐसे ही मैं कैसे जॉब छोड़कर बिजनेस कर लूं, तो आपके पास ऑप्शन है पार्ट टाइम बिजनेस करने का। कोई भी इंसान पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है। बिजनेसमैन वो है जो पहल करे। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ता है, वो सामने से नहीं आती। जो बिजनेसमैन होते हैं वो फुलफिल्ड लाइफ और सिक्योर फ्यूचर को लीड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे आप पार्ट टाइम बिजनेसमैन से फुल टाइम बिजनेसमैन बन सकते हो? सबसे पहले आप कौन हैं ये याद रखें। हम सब के पास स्किल और पैशन है। लाइफ हमारी इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि हम भूल गए हैं कि हमें किस बात से मजा आता है, हमारा शौक क्या है, हम किस चीज को करने में टैलेंटेड हैं। तो अब इन सब के बारे में सोचना शुरू करें। आप हाई स्कूल में अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते थे? बिजनेसमैन बनना अपने स्वयं की खोज है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, तो एक बार अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखें। आपको क्या करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? आप किस चीज में माहिर हैं? क्या उस चीज के रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं? सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आप किस चीज में माहिर हैं, तो अब आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। काम करने की सेटिस्फैक्शन ना मिलना, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा, ये सारी बातें आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या आप जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना ठीक रहेगा। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, जॉब छोड़ के कुछ करें या जॉब के साथ कुछ करें। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस करेंगे तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा और 100% फायदा भी नहीं मिलेगा। साइड जॉब के साथ बिजनेस करने में आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आप जॉब में नहीं पता चलने दे सकते कि आप साइड में जॉब कर रहे हो, इससे आपका नुकसान होगा। और याद रखें कि जॉब और बिजनेस दोनों की दुनिया अलग रखें। बिजनेस उस चीज में करो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो। आपकी पसंद कैसे पैसा कमा के दे सकती है, ये सोचिए। अपनी पैशन को वर्क बनाओ, फिर अपना टाइम और पैसे को मैनेज करना सीखो। अपने साइड बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बनाने के लिए हमेशा तैयार रहो। कभी भी आपको ऐसा करने का मौका मिल सकता है। खुद के बॉस बनो, अच्छी इनकम कमाओ। जैसे आजकल बिजनेस करने का ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही अपने बिजनेस के विकास के लिए वेब का इस्तेमाल करने का भी ट्रेंड चल रहा है। आज कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नेट ना हो। इंटरनेट ने बिजनेस की सारी मुश्किलों को तोड़ दिया है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना अब आसान हो गया है। आज के समय में इंटरनेट मॉडर्न काम करने का तरीका बन चुका है। बहुत सारा फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। फ्रीलांस वर्क से अब कई सारे लोगों में जॉब छूटने का डर नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी स्किल के मुताबिक उनको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फ्रीलांस में आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बनना इतना आसान सफर नहीं है, मगर सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए कोई सही समय भी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपना साइड बिजनेस शुरू करोगे, लेकिन बिजनेस चलने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी।
और सेविंग्स के लिए आपको जॉब करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में पहले आप अपने साइड बिजनेस में थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर जॉब छोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वैसे बिजनेस की दुनिया में पैसे जल्दी खर्च हो जाते हैं, इसलिए बिजनेस में सोच समझकर प्लानिंग करनी चाहिए। सेविंग्स की प्रॉब्लम है, फिर भी आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप लोन ले सकते हो, आप गुड्स और सर्विसेज को बार्टर कर सकते हो। अगर कुछ भी प्लान के हिसाब से ना चले तो आपके पॉकेट में कुछ सेविंग्स के पैसे होने चाहिए। आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अपनी कमाई के 10% अलग रखें, जब तक आपके पास 3 महीने तक की सेविंग्स ना रहे। कुछ छोटे बलिदान आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। अगर बिजनेस में ज्यादा इनकम नहीं हो रही हो तो अपने खर्च कम करें। तो दोस्तों, आपने जो सुना उसका सार है कि अपने लक्ष्य को बनाएं, डिसिप्लिन का पालन करें, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। अपना एक मनी बडी होना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य की डेडलाइन को याद करवाने में मदद करे। डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करके कैश का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर अभी कोई सिचुएशन में फंस जाएं तो अपने किसी रिश्तेदार की मदद लीजिए। अपने लक्ष्य को सजा के अपने सामने रखिए। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो गोल्ड या बिजनेस में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, खुद के बॉस बनो। आई होप आप ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अमीर होना और अमीर महसूस करना अलग अलग बातें हैं। धन्यवाद।